एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट बीबीए एंड बीकॉम। तो इसमें हम 2 चैप्टर कवर अप कर चुके हैं। हमने उनके नेचर्स पढ़ लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं, पूरी प्रोसेस पढ़ ली है कि कैसे कैसे हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कि जो मार्केटिंग है वो फंक्शंस कैसे करते हैं। अभी हमने सिर्फ प्रोसेस पढ़ी, आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट बनाना, स्ट्रैटेजीज फॉलो अप करना। इसे हम प्रॉपर फंक्शंस पढ़ेंगे कि वो एक्चुअल परफॉर्म कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की, ज़रूरी है करनी। तो यही देखते हैं, बस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन से जाने से पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। देखो, जो मार्केटिंग है वो सिर्फ सेलिंग तक नहीं आती। जो मार्केटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ती है। जो करंट कस्टमर है वो कैसे हैं, उनके बारे में जानना, कुछ नया सीखना। और जो मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस आते हैं, लाइक बिजनेस टू बिजनेस, जैसे बिजनेस से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स हो रही है, पढ़ा है हमने लास्ट सेमेस्टर। तो इन मार्केटिंग फंक्शंस में डिफरेंट डेफिनेशंस मिली है। जो पायली है उन्होंने क्लासीफाई करा है फंक्शंस को 2 पार्ट्स में, कंसंट्रेशन एंड डिप्रेशन। जो हमारे पास कन्वर्सली हैं उन्होंने क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस लाइक टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटीज़। जो नेक्स्ट है उन्होंने इनको डिवाइड करा 3 मेन ग्रुप्स में, फंक्शनिंग और एक्सचेंज में। पर जो हमारे गोवानी है उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन करा है फंक्शंस को 3 पार्ट्स में, मर्चेंडाइज फंक्शन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑक्सिलरी फंक्शंस। सो मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस में 4 पार्ट आते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, फिर बाइंग एंड सेलिंग क्या है, फिर इनको स्टैंडर्ड एंड ग्रेडिंग करना है, फिर सेलिंग करना है। दैन जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउस आएगा, दैन ट्रांसपोर्ट आएगा। दैन ऑक्सिलरी फंक्शंस में 3 चीज़ आएंगी, फाइनेंसिंग कैसे है, रिस्क कैसे है, मार्केट इन्फॉर्मेशन कैसे है। सो अब 1 बाय 1 करके ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। सो पहला पढ़ते हैं दैट इज merchandise function of marketing. So merchandise function refers to all activities involved in making the right product available to the right कस्टमर एट द राइट टाइम एंड प्लेस। सो मर्चेंडाइजिंग फंक्शन क्या होता है, हम इसे प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनाना है और कैसे पहुंचाना है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, मेकिंग द राइट प्रोडक्ट अवेलेबल, जो सही टाइम सही प्रोडक्ट बने, सही कस्टमर को मिले, सही टाइम पे मिले और सही जगह पे मिले। ठीक है। सो इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट है ए, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो इसमें क्या आता है, इसमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आती है कस्टमर की नीड्स की, फिर डेवलप होगा प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग। इसमें जो बिजनेस होगा वो एक प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा जो कि मार्केट डिमांड को हेल्प करता है। देन बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग में क्या होता है, बाइंग मीन्स एक्वायरिंग गुड्स और रॉ मटेरियल। देखो बाइंग का मतलब क्या होता है, या तो गुड्स खरीद रहे हो या आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो। गुड्स खरीद रहे हो डायरेक्ट सेल कर दोगे, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उसको कन्वर्ट करके सेल करोगे। देन बायर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो बायर्स होते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मैन्युफैक्चर बायर्स, होलसेलर्स, कमर्शियल बायर्स एंड अल्टीमेट बायर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, और होलसेलर क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड लेते हैं और बल्क में सप्लाई कर देते हैं। एंड अल्टीमेट कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो अपने पर्सनल खुद के लिए कहते हैं। तो हम सब कौन है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स होते हैं। मोड्स ऑफ बाइंग, हम बाय कैसे कर सकते हैं, 4 तरीके से कर सकते हैं। बाय द इंस्पेक्शन, आप अच्छे से इंस्पेक्शन कर रहे हो उसका फिजिकली खरीदने से पहले। बाय दी सैंपल, आप सैंपल से खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्ट है, आपने थोड़ा सैंपल लिया, चेक करा तब जाके आपने खरीदा। देन बाय डिस्क्रिप्शन, आपको पास एक रिटर्न कैटलॉग मिलता है मार्केट में, आपने दिन रिटर्न डिस्क्रिप्शन से खरीदा। देन बाय दी ग्रेडिंग, आपने उसको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज ग्रेड के अकॉर्डिंग खरीदा है। सो हमारा पहला क्या आता है, प्रोडक्ट प्लानिंग, कि प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, मतलब कैसा प्रोडक्ट होगा, कैसे खरीदेगा, कौन पैकेजिंग करेगा, कैसे होगा, कैसे बिकेगा। इसमें उसकी डिसीजन, वेट, प्राइस, पैकेजिंग, प्रोडक्ट सब कुछ चेक कर लेते हैं। देन बाइंग एंड असेंबली में क्या था, उसको कैसे खरीदना है, कब खरीदना है और कैसे खरीदना है। ठीक है। इसमें हमने 3 में डिवाइड देखा, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, फिनिश्ड गुड के अकॉर्डिंग एंड फाइनल अपनी कंजप्शन के लिए। एंड बाय द इंस्पेक्शन लाइक प्लेसिंग ऑर्डर गुड्स एंड इंस्पेक्ट इन डिटेल, कि पहले आप खरीदने से पहले देख लेते हो कि प्लेस ऑर्डर कैसे होने वाला है, गुड्स कैसे होने वाले, बाय सैंपल कर लेते हो। डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मार्केट में कैटलॉग वगैरह मिलते हैं, इससे आपको साइज़, क्वांटिटी, फ्लेवर, इंग्रेडिएंट्स, ये सब चीज़ें पता लग जाती है। एंड बाय द ग्रेडिंग, तो एक चीज़ है असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होती है, वो शायद इसमें नहीं है, अगर नहीं है तो मैं वैसे वर्बली बता दूंगी, हाँ नहीं है। सो यस, असेंबलिंग क्या होती है, असेंबलिंग का मतलब होता है
कलेक्ट करना और कंसंट्रेशन करना गुड्स को जो पहले से ही परचेज हो चुकी हैं डिफरेंट सोर्स से। तो पहले तो हम जगह जगह से सामान खरीद लेते हैं, फिर उसको असेंबल करके चलते हैं और फिर उसको आगे जाके बेचते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स होती हैं वो डिफरेंट चीज़ों से खरीद ली जाती हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं एक जगह पे, फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए बेचते हैं या फिर डायरेक्ट कंजप्शन के लिए बेचते हैं। ठीक है, जो असेंबलिंग होती है एग्रीकल्चर में होती है, नॉन एग्रीकल्चर में होती है। ठीक है, अगर मैं नॉन एग्रीकल्चर की बात करूँ, जैसे कि मिल्क होता है जो डिफरेंट इंडिविजुअल से को दिया जाता है बाय द मिल्क कोऑपरेटिव एंड सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो असेंबलिंग में ये था डिफरेंट जगह से खरीद के उसको तब आके पास करना। सो अब पढ़ते हैं C1 दैट इज स्टैंडिंग एंड ग्रेडिंग। सो स्टैंडिंग एंड ग्रेडिंग क्या होता है, अभी हमने दो पढ़ लिए मर्चेंडाइज फंक्शन के, पहला था प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड पढ़ लिया हमने बाइंग एंड असेसिंग कि कैसे कैसे खरीदना। अब पढ़ते हैं C1 दैट इज स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। सो दिस इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो इसमें इंश्योर होती है। अब ब्रांड नेम इज अ सिंबल और मार्क दैट डिस्टिंग्विश अ प्रोडक्ट की जो ब्रांड नेम होता है सबका अपना अपना पर्सनल ब्रांड नेम होता है। ठीक है, जैसे हम सबके नाम है ऐसे ही ब्रांड नेम होते हैं। सो ब्रांड नेम होता है, एक सिंबल होता है, मार्केट होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं ब्रांडिंग के, जैसे कि कस्टमर की लॉयल्टी बनना, उसको ईजिली प्रोडक्ट मिल जाता है, उसको इंक्रीज़ मिल जाती है। देन लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग होता है जहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं प्रोडक्ट के ऊपर। सो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के बारे में। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसे हमें यूजेज मिल जाती है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, लीगल कॉम्प्लिसेंस मिल जाती है। पर डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, मिसलीड कर सकती है इन्फॉर्मेशन कभी कभी गलत हो गई तो। देन पैकेजिंग जो प्रोडक्ट को बचा के चलती है, उससे हैंडल और कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, जो सुंदर ज़्यादा पैकेजिंग होगी हम उसे ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, अब देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट गुड फ्रॉम डैमेज, कि ये ना डैमेज से प्रोडक्ट कर लेती है पैकेजिंग, इसमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से फैसिलिटेट हो जाती है। देन प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन रीसेलिंग क्या होती है, गुड्स एक जगह से खरीद के आगे जाके बेचना, वो इस सेलिंग जो भी पीछे बैठ के आए हैं। देन डी पार्ट दैट इज लास्ट दैट इज सेलिंग क्या होती है, कैसी प्रोसेस होती है जहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक जा रहा है। दो तरह की होती है, नेगोशिएबल जहाँ पे आपकी प्राइस एंड टर्म्स नेगोशिएट हो रहे हैं, एंड ऑक्शन सेल्स होता है जो पढ़ के आए हैं कि नीलामी वगैरह। तो रिवाइज करा देती हूँ। स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग क्या होती थी, उसको प्रॉपर एक स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के साथ बेचते थे कि उसको स्टैंडर्ड करते थे क्वालिटी गुड के साथ, क्वालिटी कलर शेप वेट हाइस के साथ, प्रॉपर स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड क्वालिटी के साथ गुड्स बनाई जाती हैं। जैसे कि जो हेड एंड शोल्डर शैम्पू है वो पंजाब दिल्ली हर जगह पे सेम होता है। ठीक है, तो पूरा स्टैंडर्ड है। और ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेडिंग होती है उनको वेरियस कैटेगरीज में डालना, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग क्या आती है हमारे पास, ब्रांडिंग जिसको स्पेसिफिक नेम दे देना, जैसे कि लक्स, लैक्मे। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होता है, थोड़ा सिंपल होता है, इजी हो जाता है, अच्छे से क्लियर और अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा साउंड करता है, डिफरेंट यूनिक होता है। एंड ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा डिफरेंट को बेनिफिशियल होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर को कैसे करते हैं, गुड रेपुटेशन बनती है, प्रोडक्ट से अलग मिल जाता है, उसकी एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो जाती है, रिपीटेड सेल्स होती है। अगर होलसेलर की बात करते हैं तो उसका रिस्क थोड़ा कम होता है, लेस टाइम में सेल हो जाती है, कंट्रोल अच्छे से ज़्यादा हो जाता है। कंज्यूमर की बात करते हैं तो वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, अगर लेबलिंग की बात करें तो एक प्लास्टिक का स्टिकर है जो प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, उसे लेबल कहते हैं। जो लेबल होता है वो ब्रांड नेम कैरीज करके चलता है, कॉन्टेंट कैरीज करके चलता है। एडवांटेजेस क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती, बायर अच्छे से राइट प्राइस पता लग जाता है और एडवर्टाइजमेंट में हेल्प मिलती है। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं कि कॉस्ट बढ़ जाती है और इलिटरेट पीपल को समझ में नहीं आता। देन पैकेजिंग क्या होती है, कैसे कंटेनर, रैपर, केस, पैकेजिंग जो से बचा के चलता है, और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से बचा लेता है ब्रीकेज और कंटेमिनेंट प्रिफिल्ड केमिकल वगैरह से। देन पैकेजिंग होती है जो अपीयरेंस को इन्हांस कर देती है। देन उसके बाद रीयूजेबल हो जाती है। देन सेलिंग क्या होती है, सेलिंग होती थी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना, प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी मार्केटिंग का। दो तरह की होती है, नेगोशिएबल एंड ऑक्शन सेल्स। नेगोशिएबल मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू हो रही है, एंड ऑक्शन सेल्स होती है, बिड लगा दी जाती है, मतलब बेट लगा दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग होती है। सो अब पढ़ते हैं सेकंड वन दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था मार्केटिंग का। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटी दैट हेल्प्स इन मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस द प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, की प्रोडक्शन तो हो रहा है चंडीगढ़ में, कंजप्शन हो रहा है कश्मीर में, जाएगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन से जाएगा। तो ये होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सारी एक्टिविटीज़ आना जहाँ पे प्रोडक्शन से कंजप्शन तक चीज़ें जा रही हैं।
देन फर्स्ट स्टोरेज. सो स्टोरेज मीन्स होल्डिंग गुड्स इन सेफ प्लेस अंटिल दे आर नीडेड. जो स्टोरेज होता है गुड्स को होल्ड करके रखना जब तक वे यूज़ नहीं हो रही है, जब तक उनकी ज़रूरत नहीं आ रही है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज क्या आती है, इससे हमारे जो प्राइस वगैरह है वो कंट्रोल हो जाते हैं, इससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है. देन वेयर हाउस इसका पार्ट है. तो वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो गुड्स हैं वो स्टोर करके रखी जा रही है सेल करने से पहले. जो वेयर हाउस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं. जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं ये सब बिजनेस के लिए होता है, पेमेंट के लिए गवर्नमेंट वगैरह कराती है बेसिकली. देन प्राइवेट वेयर हाउस कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो सिंगल कंपनी ओन करके चलती है अपने अपने रेंट के अकॉर्डिंगली. देन बॉन्डेड वेयर हाउस कौन से होते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं. देन कोल्ड स्टोरेज कौन से होते हैं, पेरिशेबल गुड्स के लिए होते हैं. रेफ्रिजरेटर वेयर हाउस कौन से होता है, जो कूलिंग कंडीशन के लिए होते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए होते हैं. देन स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउस कौन से होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स के लिए होते हैं, केमिकल्स एंड एक्सप्लोसिव्स. एंड जनरल मर्चेंडाइज वेयर हाउस कौन सा होता है, स्टोरिंग फॉर जनरल गुड्स, नॉट जिसमें कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं होती. देन सेकंड पार्ट है दैट इसका ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट होती है गुड्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिल जाता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर मिल जाती है, हेल्प्स इन स्पेशल प्रोडक्ट और डिफरेंट मार्केट. देन इक्वल स्टेबलिश प्राइसेस. तो भी हमने पहला पढ़ लिया. सेकंड वाला था स्टोरेज. नहीं है कि टाइम, क्योंकि वो टाइम होता है प्रोडक्शन कंजप्शन के बीच में. हम ने प्रोड्यूस आज करा है गेहूँ, अब आज ही तो नहीं सब खाएंगे ना, तो आगे भी खाएंगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें होती है जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब थोड़ी पेरिशेबल होती है. तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको अच्छे से प्राइसेस की अच्छे से मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बन जाती है, जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती. और कुछ की क्वालिटी इन्हांस ही तब होती है जब वो प्रिजर्व हो, जैसे कि राइस, फ्लावर, हनी, पिकल्स एक्सेट्रा. उसके बाद हमारी स्केल्स अच्छे से हो जाती है, प्राइस वगैरह में कोई वैसे नहीं होती. देन वेयर हाउस क्या होता है, एक से गोडाउन होता है जहाँ पे चीज़ों को रखते हैं और ये रिस्क बेरिंग से बचा देता है. और जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं गवर्नमेंट वगैरह चलाती है, रेंट वगैरह लेती है. और जो ये चीज़ याद रखना, जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं थोड़े रेलवे स्टेशन वगैरह के मेन रोड के पास होंगे. जो प्राइवेट हाउस होंगे या तो आपके मार्केट प्लेस से बनेंगे, फैक्ट्री के अंदर बनेंगे. जो बॉन्डेड वेयर हाउस होंगे, जो बॉन्डेड होंगे ये आपके डॉक पोर्ट टाउन वगैरह से भी बनेंगे, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहीं बनेंगे. जो स्टोरेजेबल होते हैं वेयर हाउस होते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए, मार्केट्स के पास मिलते हैं. जो स्मॉल स्पेसिफिक कमोडिटी होती है ये थोड़ी इंडस्ट्रिक वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए बनाई जाती है. जो जनरल मर्चेंडाइज वैल्यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर रिटेलर अपने अपने बना सकते हैं फॉर दी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल. देन ट्रांसपोर्ट क्या एक प्राइमरी फंक्शन है हर चीज़ का. जो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रोडक्शन अच्छे से हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर का. देन ट्रांसपोर्ट जो होता है इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हेल्प करता है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, कल्चरल कॉन्टेक्ट अच्छे से हो जाता है नेशनली एंड इंटरनेशनली, एंड मोबिलिटी अच्छे से हो जाती है. सो या दैट्स फॉर योर बी पार्ट. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. की जो मार्केटिंग है उसके ऑक्सिलरी फंक्शंस क्या हैं. सो ऑक्सिलरी फंक्शंस सपोर्ट द मेन फंक्शन. जो ऑक्सिलरी फंक्शंस कुछ नहीं है, बस बाकी जो भी पढ़ के आए हैं उनको ही एक सपोर्ट दे देता है. सो ऑक्सिलरी फंक्शन जो है मेन फंक्शंस को सपोर्ट करता है स्मूथ ऑपरेशंस में मार्केटिंग प्रोसेस की. जिसका फर्स्ट है फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमिक्स. जो फाइनेंसिंग होती है एक ब्लड होता है, पैसे ही नहीं होगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे. तो फाइनेंसिंग क्या होता है, लाइफ ब्लड होता है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये सारी नेसेसरी कैपिटल दे देता है. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कुछ भी करने के लिए आपको पैसे लगते हैं. तो ये सब कुछ भी करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए. तो जो बिजनेस होता है उसके पास दो तरह के कैपिटल चाहिए होते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल कौन सी होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है लाइक लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, जो एसेंशियल होते हैं प्रोडक्शन सेटअप के लिए, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. देन वर्किंग कैपिटल कौन सी होते हैं, यूज फॉर डे टू डे ऑपरेशन के लाइक बाइंग रॉ मटीरियल, पेइंग वेजेस, रनिंग, इन सब चीज़ों के लिए. देन रिस्क बेरिंग होता है. रिस्क बेरिंग होता है एक ऐसी एबिलिटी फर्म की जिससे कि वो अनसर्टेनिटीज को हैंडल कर पाए और मार्केट में उनको बर्बाद होने से पहले. तो इसके तीन मेन कैटेगरीज होती हैं रिस्क की. तो फर्स्ट आता है रिस्क ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. मार्केट कंडीशंस की वजह से लाइक प्राइस फ्लक्चुएशन, डिमांड चेंजेस, कॉम्पिटिशन. जो सेकंड होता है रिस्क ड्यू टू नेचुरल कॉजेज लाइक जैसे कि फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह. देन ह्यूमन बिहेवियर जैसे कि थ्रेफ्ट, फ्रॉड, निगलेंस, इन सब की वजह से. तो बिज़नेस को अच्छे से इंश्योरेंस वगैरह डाइवर्सिफिकेशन इन सब के अकॉर्डिंग रखना चाहिए. सो ऑक्सिलरी फंक्शंस क्या आते हैं, ईजी होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं. फाइनेंसिंग वगैरह देखते हैं जिसमें फिक्स कैपिटल कौन से होते हैं जो इन्वेस्ट कर देते हैं. देन वर्किंग कैपिटल कौन से होते हैं जिससे कि हमारे डेली डेली काम होते हैं. और अगर पैसे नहीं है तो लोन भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है. और रिस्क बेरिंग वही जो डेंजर से निकलने के लिए बनाया जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मार्केट कंडीशन में बहुत ज़्यादा आ जाता है, कॉम्पिटिशन आ जाता है.
अनकंट्रोलेबल केसेस भी हो जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, फायर, स्टॉर्म, रेन, हीट एट्सेट्रा। सो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज सी मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या है। सो मार्केट इन्फॉर्मेशन रेफर टू द कलेक्शन, एनालिसिस एंड यूज ऑफ डाटा रिलेटेड टू मार्केट। जितना भी डाटा है रिलेटेड टू मार्केट, उन सबको यूज़ करना। सो मार्केट इन्फॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और यूज़ करते हैं मार्केट के डाटा का। जहाँ पे मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम MIS, अ सिस्टम यूज फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग मार्केट डाटा रिलेटेड टू एड डिसीजन मेकिंग के लिए। सो सब सिस्टम यूज इन MIS। तो डाटा कलेक्शन आ रहा है, गैदर आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज से आ रहा है, फिर एनालिसिस हो रहा है, ट्रेंड कस्टमर बिहेवियर देखे जा रहे हैं, देन प्रेजेंटेशन सिस्टम आ रहा है, प्रेजेंट फाइंडिंग फॉर्मेट्स लाइक चार्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह। देन इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इसे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, और प्राइस स्टेबिलिटी अच्छे से देख लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। सो बस यही था मार्केट इन्फॉर्मेशन में, कि मार्केट इन्फॉर्मेशन ये अप टू डेट रखने के लिए मार्केट ट्रेंड से, कि कैसे कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, इससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी रेगुलर एंड प्लान हमारी प्रोसेस चलती है। सो अब पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, की जो मार्केटिंग है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करते हैं हम। मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। जो मार्केटिंग है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके इंपॉर्टेंट फॉर फर्म्स, कंज्यूमर एंड सोसाइटीज़। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म, मार्केटिंग फर्म के लिए क्यों ज़रूरी है। सो पहला आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। अगर फर्म है वो प्लानिंग ही नहीं कर पा रही, डिसीजन ही नहीं कर पा रही, वो कैसे कुछ करेगी। तो जो मार्केटिंग है वो अच्छे से प्लान एंड डिसीजन करने में हेल्प कर देती है। इस जैसे कि डाटा प्रोवाइड करना अबाउट द ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंस कैसी है, कंपटीशन कैसा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। इससे इफेक्टिव मार्केटिंग लीड्स लाइक हायर सेल, बेटर कस्टमर रिटेंशन, अल्टीमेटली इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये सब मिल जाता है। देन हेल्प्स इन कम्युनिकेशन मिल जाते हैं सोसाइटी से एंड फर्म से। जो मार्केटिंग है वो एक गैप हटा देती है बीच में, कंज्यूमर एंड कन्वीनियंस ऑफर्स वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। देन कस्टमर कंपनी रेपुटेशन, अब एक रेपुटेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब वो स्ट्रॉन्ग मार्केट बिल्ड्स ब्रांड इमेज एंड गुडविल इन द मार्केट। अगर आपकी भी रेपुटेशन अच्छी है तो आपकी गुडविल अच्छी बनेगी मार्केट में। देन हेल्दी कॉम्पिटिशन, इनकरेज फर्म टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, रिड्यूस प्राइस एंड इनोवेटिव होने में आपको इम्प्रूव करते हैं। देन हेल्प्स टू बूस्ट प्रोडक्ट सेल्स, हमारी जो प्रोडक्ट सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रमोट अवेयरनेस, परस्यूट्स कस्टमर टू परचेज प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग सर्विसेज, हमारी सर्विसेज को इंक्रीज़ करने के लिए। देन यही थे बस इंपॉर्टेंस टू द फर्म, की फर्म के लिए कैसे कैसे इंक्रीज़ करते हैं, प्रॉफिट करता है, उसे टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए करता है। और सॉलिड रेपुटेशन भी डिपेंड इन्हीं चीज़ों पे होती है, कि आप मार्केटिंग की आपकी मतलब आपकी टेक्निक कितनी अच्छी है। सो बेसिकली फर्म के लिए कैसे करता है, देखो मैं बताती हूँ। अगर मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो तुम्हारे कस्टमर को क्या चाहिए, कुछ भी बेच रहे हो, तो कौन जाके खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, तो हमारी गुडविल भी जाएगी, हमारा प्रोडक्ट इतना वेस्ट हो जाएगा। सो इसके लिए मार्केटिंग थोड़ी ज़रूरी है। सो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट इज ग्लोबल रीच, कंज्यूमर कैन असेस प्रोजेक्ट फ्रॉम ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू ग्लोबल मार्केटिंग। अब आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, यहाँ से बैठे बैठे मुझे US का सामान पसंद आता है, अगर मार्केटिंग ही ना होती तो मैं ले ही नहीं सकती थी। तो फिर बस यही। सो सेकंड दैट इज प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट, देयर फीचर्स एंड यूजेज, कि जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए कि क्या प्रोडक्ट आ रहा है, क्या फीचर्स हैं, क्या यूजेज है। फिर उसके बाद क्रिएटिंग यूटिलिटीज़, मार्केटिंग क्रिएट्स यूटिलिटी बाय मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल राइट टाइम, की जो यूटिलिटीज़ मतलब उनको असेसेबल मिल रहा है, राइट प्लेस में मिल रहा है, राइट टाइम पे मिल रहा है, राइट फॉर्म में मिल रहा है। देन फोर्थ वन दैट इज मार्केटिंग एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, कि जो मार्केटिंग है वो न्यू आइडियाज़ के सोर्स पे काम करता है, जिससे कि वो कंपनीज जो है कस्टमर की नीड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना पाए, जिससे कि ज़्यादा सेल हो। देन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड चॉइसेस, हेल्प कंज्यूमर मेकिंग इन्फॉर्म परचेज डिसीजन। अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। अब आपको पता है कि जो एक पर्टिकुलर सेलर है वो अच्छा सामान नहीं बेच रहा है, तो आप क्यों खरीदोगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो बस यही है। देन अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सो फर्स्ट इज डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। मैं अच्छा सामान खरीद रही हूँ, अच्छा सामान पहन रही हूँ, तो मेरा तो स्टैंडर्ड ही क्रिएट हो रहा है ना। सो मेक्स अ वेराइटी प्रोडक्ट अवेलेबल, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट होगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। देन सेकंड दैट इज इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं। मार्केटिंग क्रिएट्स जॉब आ जाती हैं, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग वगैरह सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। देन थर्ड वन दैट इज इंक्रीज
इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। अगर हमारी डोमेस्टिक सेल्स अच्छी हो रही है तो ऑफकोर्स हमारी इंटरनेशनल भी अच्छी होंगी। सो इसमें हमारी मार्केटिंग इंक्रीज, प्रोडक्शन, बिजनेस ग्रोथ, नेशनल इनकम सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। देन फोर्थ वन दैट इज बैलेंसेस डिमांड एंड सप्लाई। जो हमारी डिमांड एंड सप्लाई है वो बैलेंस होकर चलती है। इंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिमांड, कि जो कंज्यूमर की डिमांड है प्रॉपर अच्छे से बेस्ड होकर चल रही है। देन फिफ्थ वन दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन। हमारे डिप्रेशन वगैरह से बच जाते हैं। मार्केट अच्छी चल रही है, स्टेबिलिटी है, तो जो डिप्रेशन, फ्लक्चुएशंस वगैरह है वो सब अच्छे से फेस हो जाती है। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स मेंटेन मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी बनती है, हमारे इकोनॉमिक डाउन टर्न्स है उनसे बच जाते हैं। देन सिक्स वन दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। जो वेरियस प्रोडक्ट है वो अवेलेबल मिल रहा है, जो कंज्यूमर गेट एक्सेस टू वाइड वैरायटी, उन्हें वाइड वैरायटी मिल रही है डाइवर्स नीड के साथ। देन हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इकॉनमी। जो इकॉनमी है वो डेवलप हो रही है, मार्केटिंग, ड्राइव, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन इन सब अच्छे से मिल रहा है, अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, तो वो फ्लरिश ही करती है, कभी भी डाउन नहीं जाती है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 3, दैट इज फंक्शंस एंड importance of marketing. If the video helps you, then do like, and yeah, see you next video. Until, take care.